हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आज के वीडियो में हम देखेंगे सेक्शन 13 जो कि बात करता है ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ एन अनबॉर्न पर्सन। तो इसको देख करके ही आपको लग रहा होगा कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील करता है किससे? ट्रांसफर इंटर बाय वोस से, मतलब बिटवीन टू लिविंग पर्सन। और हमने सेक्शन 5 में पढ़ा भी था कि ट्रांसफर जो है वो हमेशा दो लिविंग पर्सन के बीच में होगा। सपोज करिए कि आपका ए है और ए प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफर करना चाहता है, तो ए हमारा क्या होगा? ट्रांसफरर, और बी हमारा होगा ट्रांसफरी। और दोनों एट द डेट ऑफ ट्रांसफर क्या होंगे? लिविंग होंगे, एग्जिस्टेंस में होंगे, तब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है। लेकिन यहां पर क्या बात कर रहा है कि ट्रांसफर जो है वो किसको जा रहा है? अनबॉर्न पर्सन को। अनबॉर्न पर्सन कौन होता है? जो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है और जो मदर्स वूम में भी नहीं है। तो अगर ऐसे इंसान को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है तो वो ट्रांसफर कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है? क्योंकि भाई जो इंसान है ही नहीं है उसको अगर हम कोई इंटरेस्ट ट्रांसफर करेंगे तो वो इंटरेस्ट जो है वो अबेयंस में चला जाएगा, क्योंकि हमारा जो ट्रांसफरी है वो लिविंग है ही नहीं, एग्जिस्टेंस है ही नहीं, एग्जिस्टेंस में है ही नहीं है। तो सेक्शन 13 जो है वो आपका एक्सटेंशन है सेक्शन 5 का। तो सेक्शन 13 के इंग्रेडिएंट्स देखेंगे तो ये कहता है कि मेथड्स हैं जिससे हम अनबॉर्न पर्सन को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो क्या है वो मेथड्स? तो पहला मेथड है कि प्रायर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, और दूसरा है कि जो ट्रांसफर है वो हमेशा एब्सोल्यूट होना चाहिए। मतलब कि आप अनबॉर्न पर्सन को ऐसा ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं जो कि लिमिटेड इंटरेस्ट है या तो कंडीशनल है। तो हमेशा उनको कैसा इंटरेस्ट जाएगा? एब्सोल्यूट जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं। ए अगर ट्रांसफर कर रहा है 20 अनबॉर्न सन, सन या पर्सन कुछ भी लिख सकते हैं, हमने सन लिख दिया है, ठीक है। 20 अनबॉर्न सन को डायरेक्टली ट्रांसफर कर रहा है। यहां पर क्या है? यहां पर है डायरेक्ट ट्रांसफर। डायरेक्ट ट्रांसफर है तो क्या ये वैलिड है? ये वैलिड नहीं है, क्योंकि क्या दो कंडीशन है? एक कंडीशन है कि आपको पहले प्रायर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, और दूसरा है कि एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट इंटरेस्ट जाएगा। तो अगर यहां पर एक हम प्रायर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर देते हैं, सपोज करिए बी को प्रॉपर्टी जा रही है, ये हमारा क्या है? ये हमारा लाइफ इंटरेस्ट है, और इसके बाद प्रॉपर्टी जा रही है अनबॉर्न सन को या अनबॉर्न पर्सन को, ठीक है। वो आप कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक। और ये जो इंटरेस्ट जाएगा ये कैसा होना चाहिए? ये होना चाहिए एब्सोल्यूट। अगर ये लिमिटेड होगा या लाइफ इंटरेस्ट होगा तो ये ट्रांसफर इनवैलिड हो जाएगा। तो इतना आपको समझ में आया? चलिए सेक्शन 13 के इंग्रेडिएंट्स देखते हैं और आपको यहाँ पर टॉपिक क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो हमारा पहला इंग्रेडिएंट क्या कहता है? कहता है कि कोई भी डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होगा। अनबॉर्न पर्सन को हम किसी भी तरह का डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं करेंगे, क्योंकि अगर डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे तो प्रॉपर्टी जो है वो अबेयंस में चली जाएगी, क्योंकि जो हमारा ट्रांसफरी है, जो अनबॉर्न पर्सन है, वो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है। इसलिए कभी भी हम सेक्शन 13 में अगर ट्रांसफर करेंगे अनबॉर्न पर्सन को, तो वो डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर ओनरशिप किसी की नहीं रह जाएगी और प्रॉपर्टी अबेयंस में चली जाएगी। सेकंड देखते हैं। सेकंड हमारा क्या बात करता है? प्रायर लाइफ इंटरेस्ट की। तो प्रायर लाइफ इंटरेस्ट पिछले स्लाइड में देखा था कि क्या होता है, और प्रायर लाइफ इंटरेस्ट में कोई भी नंबर नहीं है, कोई भी लिमिट नहीं है। आप एन नंबर ऑफ प्रायर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। जैसे प्रॉपर्टी ए से गई बी को, बी से गई सी को, सी से गई डी को, डी से गई ई को, एंड देन टू अनबॉर्न पर्सन। और ये सब पे क्या होगा? ये सब पे लाइफ इंटरेस्ट होगा। और जब इन पे लाइफ इंटरेस्ट होगा तो ये कैसे प्रॉपर्टी की केयर करेंगे? जब इन पे लाइफ इंटरेस्ट होगा तो ये कैसे प्रॉपर्टी की केयर करेंगे? ये प्रॉपर्टी की केयर करेंगे, प्रिजर्व करेंगे एज अ ट्रस्टी।
अपनी लाइफ टाइम के लिए एज अ ट्रस्टी ये केयर करेंगे और उसके बाद ये प्रॉपर्टी एब्सोल्युटली किसे ट्रांसफ़र कर देंगे, उसके बाद ये ट्रांसफ़र कर देंगे हमारे अनबॉर्न पर्सन को एब्सोल्युटली। चलिए थर्ड इंग्रेडिएंट है हमारा अनबॉर्न पर्सन। अब ये जो अनबॉर्न पर्सन है, ये जो हमारा लास्ट पर्सन होगा जो होल्ड करेगा टाइटल को, इसके मरने से पहले इसको एग्जिस्टेंस में आ जाना है। जो हमारा लास्ट पर्सन जो प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, जो हमारा ई है, इसकी डेथ से पहले अनबॉर्न पर्सन को एग्जिस्टेंस में आ जाना है। उसे फिजिकल वर्ल्ड में आके ब्रीथ करने की जरूरत नहीं है। अगर वो मदर्स वूम में भी आ गया है तो उसे हम मानेंगे कि वो एग्जिस्टेंस में आ गया है और प्रॉपर्टी जो है उसके पैदा होने पर उस पर वेस्ट कर जाएगी। तो थर्ड इंग्रेडिएंट आपको क्लियर होगा। फोर्थ इंग्रेडिएंट हमारा क्या कह रहा है कि हमेशा एब्सोल्यूट इंटरेस्ट जाएगा, हमेशा एब्सोल्यूट इंटरेस्ट है वो ट्रांसफर होगा अनबॉर्न पर्सन को और किसी भी तरह का लिमिटेड या लाइफ इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं होगा। तो इसकी बात कहाँ पे होती है? इसकी बात सेक्शन 20 में होती है कि जैसे ही अनबॉर्न पर्सन, सेक्शन 20 बात करता है कि जैसे ही अनबॉर्न पर्सन पैदा होगा प्रॉपर्टी उसमें वेस्ट कर जाएगी और अगर वो मर जाता है मदर्स वूम में ही तो प्रॉपर्टी जो है वो वापस रिवर्ट बैक कर जाएगी अपने रियल ओनर के पास। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। और जनरल रूल हमारा क्या होता है? जनरल रूल हमारा कहता है कि ट्रांसफरी जो है हमारा वो जिंदा रहना चाहिए जब ट्रांसफर होगा, लेकिन सेक्शन 13 क्या है, उस चीज का एक्सेप्शन है। और सेक्शन 13 हमारे इंडियन सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 113 से रिजेंबल भी करता है और उस पर हमारी बात होती है किसकी, वॉइड बिक्वेस्ट की। तो होप आपको सेक्शन 13 क्लियर होगा। इसमें कुछ नहीं है, एक समरी देख लेते हैं। तो इसमें कहा गया है कि प्रॉपर्टी जो है अनबॉर्न पर्सन को तभी ट्रांसफर होगी जब हम पहले एक प्रायर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे और जो इंटरेस्ट है वो एब्सोल्युटली जाएगा और डायरेक्ट ट्रांसफर प्रॉपर्टी हम नहीं कर सकते हैं और जो अनबॉर्न पर्सन होगा उसे लास्ट पर्सन जो प्रॉपर्टी होल्ड करेगा लाइफ इंटरेस्ट जो है उसके मरने से पहले एग्जिस्टेंस में आ जाना है। तो होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।